हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेल्स पाल्सी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेल्स पाल्सी क्या होता है? बेल्स पाल्सी या फिर इसको फेशियल पैरालिसिस भी बोल देते हैं, लेकिन जो बेल्स पाल्सी है ये फेशियल पैरालिसिस या फिर फेशियल नर्व पैरालिसिस का सबसे कॉमन कोज है वर्ल्ड वाइड। नाउ इसको बेल्स पाल्सी क्यों बोलते हैं? बेल्स पाल्सी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो चार्ल्स बेल्स थे, जो कि एक स्कॉटिश सर्जन थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम फेशियल नर्व के बारे में, जो उसकी एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, उसके बारे में इन्वेंट किया था, फेशियल नर्व के बारे में। इसलिए वहीं से ये नाम पड़ा है बेल्स पाल्सी, क्योंकि जो बेल्स पाल्सी है ये फेशियल नर्व का ही डिसऑर्डर है। तो हमारे जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जो कि ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं, वो 12 नर्व्स होती हैं। तो 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, उनमें से जो 7th क्रेनियल नर्व है वो है फेशियल नर्व। तो फेशियल नर्व का ये डिसऑर्डर है, फेशियल नर्व में प्रॉब्लम के कारण बेल्स पाल्सी होता है। अब सबसे पहले बेल्स पाल्सी क्या होता है? तो उसमें जो पर्सन है उसका फेस इस तरह से दिखाई देता है। जो एक साइड है उस पर्सन के फेस की वो वीक हो जाती है, मतलब एक साइड का फेस क्या हो जाता है? पैरालिसिस हो सकता है। एक साइड का फेस है वो राइट साइड का भी पैरालाइज हो सकता है, लेफ्ट साइड का भी पैरालाइज हो सकता है। और क्यों पैरालाइज होता है? ये जो फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व हमारे फेस के मसल्स को कंट्रोल करती है। उस फेशियल नर्व में प्रॉब्लम के कारण फेशियल पैरालिसिस या फिर बेल्स पाल्सी होता है। अब ये जो कंडीशन है ये एक्यूट कंडीशन है। एक्यूट कंडीशन मतलब ये सडनली अराइज होती है, ये नहीं कि बहुत लंबे टाइम से ये आ रही है, सडनली ये अराइज होती है। और जैसे कि पेशेंट रात को तो ठीक था, लेकिन जब सुबह उठा तो उसके एक साइड फेस पर वीकनेस थी या फिर पैरालाइज हो गया था। तो ये एक्यूट कंडीशन है और सिर्फ वन साइड ऑफ द फेस को अफेक्ट करती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल। यूनि मतलब वन साइड। तो वन साइड को क्यों अफेक्ट करती है? जो फेशियल नर्व है वो दोनों साइड की होती है, लेफ्ट साइड भी होती है और राइट साइड भी होती है, पेयर में होती है। तो जो फेशियल नर्व अफेक्टेड होती है, चाहे वो लेफ्ट साइड की है या फिर राइट साइड की फेस में, तो जिस साइड की अफेक्ट होगी फेशियल नर्व, उस साइड का फेस का पैरालिसिस या फिर पैरालाइज हो जाएगा उस साइड का फेस। तो इसलिए ये वन साइड ऑफ द फेस को अफेक्ट करती है। सडनली बिकम्स वीक। जो फेस है वो सडनली एकदम से ही वीक हो जाता है। मैंने आपको बताया कि पेशेंट रात को तो ठीक था, ऐसे बोलेगा कि सुबह जब वो उठा तो उसके फेस पे एक साइड में वीकनेस थी या फिर एक साइड का फेस क्या हो गया? पैरालाइज हो गया, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम इन फेशियल नर्व 7। मतलब कि जो फेशियल नर्व है वो कौन सी नर्व है? वो है क्रेनियल नर्व 7। तो 7 नंबर वाली जो क्रेनियल नर्व है, जिसको फेशियल नर्व कहते हैं, उसमें प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? देखो, लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पैरालिसिस। अब ये क्या है? लोअर मोटर न्यूरॉन को अफेक्ट करता है। अभी हम लोअर मोटर न्यूरॉन और अपर मोटर न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं। द डैमेज इज एट द फेशियल नर्व इटसेल्फ इन द ब्रेन। तो जो डैमेज है वो फेशियल नर्व में ही होता है, ना कि ब्रेन में कोई डैमेज है। तो डैमेज फेशियल नर्व में है, और वो भी फेशियल नर्व किस में आती है? जो लोअर मोटर न्यूरॉन है उसमें प्रॉब्लम है। पेशेंट वेकअप एंड नोटिस देयर फेस लुक्स ड्रॉपी। पेशेंट रात को तो ठीक था, लेकिन जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसका एक साइड का जो फेस है वो ड्रॉपी है। ड्रॉपी मतलब गिरा हुआ है। गिरा हुआ जैसे कि इस साइड का फेस गिरा हुआ है। गिरा हुआ क्यों है? क्योंकि जो मसल इस साइड के फेस को होल्ड कर रही थी वो मसल वीक हो गई है या फिर पैरालाइज हो गई है। सो अगेन राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन से साइड की फेशियल नर्व अफेक्ट हुई है। इसका जो ऑनसेट होता है ये सडन होता है, मतलब कुछ ही घंटों में ये कंडीशन अराइज हो जाती है। और पीक वीकनेस 48 आवर्स में, 48 आवर्स में पेशेंट को पीक वीकनेस मतलब सबसे ज़्यादा वीक हो जाता है फेस उस साइड का, और मैक्सिमम पैरालाइज हो जाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ फेशियल नर्व पैरालिसिस वर्ल्ड वाइड। और ये जो है फेशियल पैरालिसिस का सबसे मोस्ट कॉमन कोज है। नाउ इंसिडेंट कितने लोगों को अफेक्ट करता है? तो 20 to 30 केसेस पर 100,000 पीपल एन्युअली। मतलब एन्युअली 100,000 पीपल में से 20 से 30 लोगों को ये अफेक्ट करता है। अब अपर मोटर न्यूरॉन क्या होता है? लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होता है? सबसे पहले मोटर न्यूरॉन क्या होता है? मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होता है जो कि हमारे मसल्स को मूव करता है। तो मोटर सिग्नल वो ब्रेन और स्पाइनल कोड से हमारे मसल्स को देता है, उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? हमारे बॉडी से सेंसेशन लेकर ब्रेन और स्पाइनल कोड तक जाता है। जो नर्व्स होती हैं क्रेनियल नर्व्स, वो मोटर नर्व्स भी हो सकती हैं, सेंसरी भी हो सकती है, कुछ मिक्स भी हो सकती हैं, जो कि दोनों फंक्शन करती हैं। अब अपर मोटर न्यूरॉन क्या होता है? अपर मतलब अपर साइड है वो मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन क्या करता है? जो ब्रेन का जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वहां से सिग्नल को या तो ब्रेन स्टेम तक लेकर आता है या फिर
स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर आता है। तो जो न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन ब्रेन से या तो ब्रेन स्टेम तक जाती है या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक जाती हैं सिग्नल लेके, उनको हम बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन, क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड से अभी बाहर नहीं आए या फिर ब्रेन से बाहर नहीं आए, तो वो अपर मोटर न्यूरॉन है। लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं, जो कि या तो ब्रेन स्टेम से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से मसल तक सिग्नल लेकर जाते हैं, जो कि एक्चुअली मसल को मूव करते हैं, उनको हम बोलते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। जो कि ब्रेन से बाहर और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलते हैं, वो है लोअर मोटर न्यूरॉन। अब ये जो डिसऑर्डर है ये लोअर मोटर न्यूरॉन का है। लोअर मोटर न्यूरॉन का क्यों है, क्योंकि ये जो फेशियल नर्व है ये है हमारा ब्रेन, और ये क्या है, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेड्यूला। फेशियल नर्व है जो कि 7th क्रेनियल नर्व है, ये पोन्स से निकलती है। तो पोन्स से इसका ओरिजिन होता है, पोन्स से निकल के ये कहां पर जाती है, हमारे फेस तक जाती है, फेस मसल्स को कंट्रोल करती है। तो ये लोअर मोटर न्यूरॉन का डिसऑर्डर है। इसलिए हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि ये लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पैरालिसिस है, कि जो डैमेज है वो फेशियल नर्व में ही है, जो फेशियल नर्व निकल रही है वहां पर डैमेज हो रहा है, एक्चुअल ब्रेन में कुछ डैमेज नहीं है। तो ये जो फेशियल नर्व है ये पोन से निकलती है, पोन से निकलकर ये जो ईयर में जो इंटरनल ऑडिटरी कैनाल है वहां से निकलती है, और फिर उसके बाद यहाँ पर टेम्पोरल बोन होती है फेस में, तो टेम्पोरल बोन की फेशियल कैनाल से निकलती है। तो यहाँ पर एक पतली सी कैनाल होती है, याद रखना, जिसको हम बोलते हैं फेशियल कैनाल। तो ये फेशियल कैनाल एक पतली सी कैनाल है, पतली सी ट्यूब है, जिसमें से ये फेशियल नर्व निकलती है और फिर फेस के मसल्स तक पहुंचती है। अब क्या होता है कि यहीं पर आप समझ लीजिए कि ये जो फेशियल नर्व है, अगर इसमें स्वेलिंग होती है या फिर इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, मतलब ये जब स्वेलिंग इसमें आ जाती है फेशियल नर्व में, तो क्योंकि ये फेशियल कैनाल से निकलती है तो फेशियल कैनाल ऑलरेडी पतली है, तो अगर फेशियल नर्व स्वेलिंग हो जाएगी उसमें, तो फेशियल कैनाल क्योंकि पतली है वहां पर इतनी जगह नहीं है कि जो अगर फेशियल नर्व में अगर स्वेलिंग हो गई तो उसको वो झेल सके, क्योंकि वहां पर इतनी जगह ही नहीं है, बहुत पतली ये कैनाल ऑलरेडी होती है जिसमें से फेशियल नर्व पास होती है। तो जैसे ही फेशियल नर्व में स्वेलिंग होगी तो और ज्यादा फेशियल नर्व पर प्रेशर पड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं, कंप्रेस। तो फेशियल नर्व क्या होती है, और ज्यादा कंप्रेस होती है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि जो फेशियल नर्व है वो बहुत ही नैरो बोनी कैनाल से पास होती है, फेशियल कैनाल इनसाइड द टेम्पोरल बोन। तो टेम्पोरल बोन में बहुत ही पतली सी कैनाल होती है जिसको फेशियल कैनाल कहते हैं, और इसमें से फेशियल नर्व पास होती है। क्योंकि ये बहुत पतली कैनाल है तो अगर फेशियल नर्व में स्वेलिंग होती है, सपोज यहाँ पर स्वेलिंग हो गई फेशियल नर्व में, तो ये जो क्योंकि जगह ही नहीं है तो स्वेलिंग से क्या होगा, यहाँ पर कंप्रेशन पड़ेगा, फेशियल नर्व पर प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ने से क्या होगा अभी हम देखते हैं। इवन स्लाइट स्वेलिंग इनसाइड द कैनाल नर्व गेट कंप्रेस। तो अगर थोड़ी सी भी स्वेलिंग हो जाती है तो नर्व जो है कंप्रेस हो जाती है। नर्व के कंप्रेस होने से क्या होता है, तो जब नर्व कंप्रेस होगी, क्योंकि फेशियल कैनाल तो उतनी ही है, वो एक्सपेंड नहीं होगी, फेशियल कैनाल उतनी ही है, और अगर नर्व जो है फेशियल नर्व उसमें स्वेलिंग होती है, वो फूलती है, तो फेशियल नर्व पर ही प्रेशर पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, रिड्यूस ब्लड सप्लाई, इस्कीमिया टू नर्व। तो ये जो फेशियल नर्व है इसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, तो जब ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस्कीमिया। जिससे क्या होता है, जो नर्व होती है उसके ऊपर माइलिन शीट जो है वो डैमेज होने लग जाती है, जिसको डीमाइलिनेशन बोलते हैं। और समटाइम्स क्या होता है कि जो नर्व का जो एक्सोन पार्ट है वो भी डैमेज हो जाता है, क्योंकि ये जो माइलिन शीट होती है एक्सोन के अराउंड होती है। तो अगर माइलिन शीट ही डैमेज होती है, डीमाइलिनेट होती है, तो एक्सोन भी डीजनरेट हो सकता है, जिससे आगे ये जो फेशियल नर्व है इसमें क्या है, सिग्नल पास नहीं हो पाता। तो इससे क्या होता है, सडन वीकनेस और पैरालिसिस। सडनली वीकनेस आ जाती है। क्यों सडनली आ जाती है, क्योंकि जैसे ही इसमें फेशियल नर्व में थोड़ी सी भी स्वेलिंग आएगी तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी फेशियल नर्व की, तो जिससे क्या होगा, आगे सिग्नल पास नहीं होगा। तो सडनली जो मसल है वो फेस के एक साइड के पैरालाइज हो जाते हैं। तो जिस साइड के फेस की फेशियल नर्व अफेक्ट होगी उस साइड का फेस जो है पैरालिसिस हो जाएगा। नाउ कोजेस क्या है, इसके एग्जैक्ट कोज इसका पता नहीं है, तो ये आइडियोपैथिक है। पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस जो कि कोल्ड सोर्स और जेनाइटल हर्पीज कोज करता है। वेरिसेला जोस्टर हो सकता है जो कि चिकन पॉक्स या फिर लेटर अगर रीएक्टिवेट होता है तो शिंगल्स कोज करता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन कोज हो सकते हैं, बट ये सिर्फ थ्योरीज हैं, इसका एग्जैक्ट कोज नहीं पता। इन्फ्लामेशन एंड एडिमा ऑफ फेशियल नर्व, अगर किसी रीजन से इन्फ्लेम्ड हो जाती है फेशियल
फेशियल नर्व, या फिर उसमें एडिमा हो जाता है जिसके कारण जो फेशियल नर्व है वो कंप्रेस होती है, क्योंकि बोनी कैनाल में है वो, तो जो बोनी कैनाल है वो उतनी ही है, स्मॉल है। देन ऑटो इम्यून कंडीशन भी हो सकती है कि हमारी इम्यूनिटी जब हमारे ही बॉडी सेल्स को अटैक करने लग जाती है, तो इसमें क्या हो रहा है कि फेशियल नर्व को अटैक कर रही है, तो ये कोज भी हो सकता है। रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू नर्व, ट्रिगर्स क्या क्या हो सकते हैं अगर किसी पर्सन को ये है, तो ये कंडीशन और ज़्यादा ट्रिगर किससे होती है, जैसे कि कोल्ड एक्सपोजर, अगर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो ये ट्रिगर हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड में, स्ट्रेस में ट्रिगर हो सकती है, या फिर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में। अब फंक्शंस क्या है फेशियल नर्व के, तो फेशियल नर्व का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मोटर। मोटर मतलब मूवमेंट, जो हमारी मसल्स की करवाती है ये। तो ये कौन से मसल मूव करवाती है, जो हमारे फेस के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि स्माइलिंग, स्माइल करना किसकी वजह से कर रहे हैं, फेशियल नर्व की वजह से कर रहे हैं। फ्रॉनिंग, फ्रॉनिंग क्या होता है, जब हम अपनी आईब्रोज को इस तरह से करते हैं कि जैसे कि हमको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो वो सभी एक्सप्रेशन। क्लोजिंग आई, आईज को क्लोज करना। रेजिंग आईब्रोज, आईब्रोज को रेज करना। पफिंग चीक्स मतलब अपनी चीक्स को फुलाना, तो ये भी फेशियल नर्व के कारण हो रहा है। और विस्लिंग, सीटी बजाना, सो ये सभी चीज़ें किसकी वजह से होती है, फेशियल नर्व हमारे मसल्स को कंट्रोल करती है। सेंसरी फंक्शन, जैसे कि ये टेस्ट सेंसेशन को भी हमारे टंग का जो फ्रंट वाला पार्ट है, 2/3 वाला पार्ट, उसके टेस्ट सेंसेशन को कौन लेके जाती है, फेशियल नर्व, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पैरासिम्पैथेटिक ऑटोमेटिक फंक्शन, ऑटोमेटिक फंक्शन कौन कौन से करती है, जो कि अपने आप होते हैं, जैसे कि टीयर ग्लैंड को स्टिमुलेट करना। तो हमारी जो आईज हैं वो हर टाइम जो मॉइस्ट रहती है, मॉइस्चर उनमें रहता है, वो टीयर ग्लैंड को स्टिमुलेट करने की वजह से रहता है, जो कि कौन कर रही है, फेशियल नर्व। देन स्टिमुलेट सलाइवरी ग्लैंड्स, हमारा माउथ हर टाइम मॉइस्ट रहता है, ड्राई नहीं रहता, वो सलाइवरी ग्लैंड की स्टिमुलेशन के कारण, और वो कौन कर रहा है, फेशियल नर्व। स्टेबलाइजेस स्टेपीडियस मसल्स ऑफ द मिडल ईयर, तो मिडल ईयर में स्टेपीडियस मसल होती है। ये स्टेपीडियस मसल क्या करती है, जो बहुत ज़्यादा लाउड नॉइसेस होती हैं, या फिर थोड़ी सी भी जो लाउड नॉइस है, उसको स्टेबल करने का काम करती है, ताकि हमारे ईयर में वो बहुत ज़्यादा लगे ना आवाज़। अब देखो यहाँ पर ये फंक्शन ये कंट्रोल कर रही है फेशियल नर्व, और अगर फेशियल नर्व का सिग्नल ब्लॉक हो जाता है तो ये सारे फंक्शन नहीं हो पाएंगे। तो अभी वही हम पढ़ेंगे कि फेशियल के जो मसल्स हैं, फेस के मसल, वो वीक हो जाएंगे, यूनिलेटरल मतलब एक साइड के। तो ड्रॉपिंग ऑफ माउथ, जो माउथ है वो एक साइड से गिर जाएगा, जिस साइड अफेक्ट हुआ है फेस, उस साइड का जो माउथ है, मसल्स है, वो गिरा हुआ लगेगा फेस एक साइड से। इनएबिलिटी टू स्माइल, पर्सन स्माइल नहीं कर पाएगा, सीटी नहीं बजा पाएगा, अपने चीक्स को नहीं फुला पाएगा, फ्रॉनिंग नहीं कर पाएगा, जो भी फेशियल एक्सप्रेशंस है। फ्लैटनिंग ऑफ नेजोलेबियल फोल्ड, नेजोलेबियल फोल्ड क्या होता है, सो सपोज मैं ये स्माइल कर रही हूँ, तो यहाँ पर आप ये क्रीज देख रहे हैं नोज से लेके लिप्स तक, इसको बोलते हैं नेजोलेबियल फोल्ड। तो ये नेजोलेबियल फोल्ड, जिस साइड का फेस का मसल अफेक्ट होता है, जिस साइड का फेस पैरालाइज होता है, तो ये जो क्रीज है ये नहीं आती, ये फ्लैट हो जाती है। देन है आई मूवमेंट, आई मूवमेंट भी अफेक्ट होगी, तो कांट क्लोज आई फुली, तो जो पर्सन को ये होता है बेल्स पाल्सी, वो अपनी आईज को अच्छे से क्लोज नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो नर्व है ये ब्लिंकिंग में भी सिग्नल ला रही है। आई रिमेन्स ओपन, तो आई क्या है, ओपन रहती है, पूरी क्लोज नहीं होती उस साइड की, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेगोथैलेमस बोलते हैं। लेस टीयर्स एंड टीयर्स डोंट स्प्रेड, क्योंकि टीयर्स को स्टिमुलेट कर रहा है, तो टीयर्स क्या है, नहीं बनेंगे, जिससे आई में ड्राइनेस होगी, इरिटेशन होगी, और कॉर्नियल अल्सर हो सकते हैं। टेस्ट लॉस, क्योंकि ये फ्रंट वाली जो टंग है उसका टेस्ट भी लेकर जा रहा है, तो जो फ्रंट पार्ट ऑफ टंग है, जीभ का फ्रंट वाला पार्ट, उसमें टेस्ट नहीं आएगा, जिसको क्या बोलते हैं, कोडा टिम्पैनी इन्वॉल्वमेंट। कोडा टिम्पैनी क्या है, फेशियल नर्व का ही पार्ट है, तो अगर वो वाला इन्वॉल्व होती है, फेशियल नर्व का कोडा टिम्पैनी इन्वॉल्व होती है, तो टेस्ट नहीं आएगा टंग का। हियरिंग चेंजेस, साउंड्स में भी चेंज आएगा, क्योंकि ये स्टेपेडियस मसल को सिग्नल दे रही थी। स्टेपीडियस मसल को देने की वजह से क्या हो रहा था कि लाउड नॉइसेस को स्टेबल कर रही थी। अब क्या होगा, साउंड्स में सीम लाउडर, तो जितनी भी जो आवाज़ें हैं वो ऊंची सुनाई देंगी, एकदम कान में बजेंगी अगर फेशियल नर्व अफेक्ट होती है, तो जिसको हम बोलते हैं हाइपर एक्यूसिस। तो साउंड्स जो हैं वो और ज़्यादा लाउड सुनाई देंगी,
जिसको बेल्स पाल्सी होता है। ड्राई माउथ, क्योंकि ये सलाइवा को भी लैक्राइमल सलाइवरी ग्लैंड्स को भी स्टिमुलेट कर रहा है, तो माउथ जो है वो ड्राई रहेगा और सलाइवा नहीं बन पाएगा। देन है मेनली क्लिनिकल डायग्नोसिस। डायग्नोसिस इसका मेनली क्लिनिकल होता है, कोई भी स्पेशल टेस्ट इसके लिए रिक्वायर नहीं होता। क्लिनिकल का मतलब है कि हिस्ट्री उससे पूछी जाएगी, कि जैसे पेशेंट बताएगा कि वो रात को तो ठीक था लेकिन जब वो सुबह उठा तो उसका एक साइड का जो फेस है वो वीक था, तो ये सडन ऑनसेट वो बताएगा। जैसे ही 48 आवर्स होंगे तो पीक वीकनेस चली जाएगी, मैक्सिमम वीकनेस हो जाएगी। यूनिलेटरल देखा जाएगा कि एक साइड के फेस पर ही वीकनेस है। सिटी स्कैन और MRI कर सकते हैं ये देखने के लिए कि स्ट्रोक या फिर ब्रेन में ट्यूमर तो नहीं है। मैनेजमेंट इसकी क्या है? स्टेरॉइड्स, क्योंकि यहाँ पर फेशियल नर्व की इन्फ्लामेशन हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, तो स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, ये इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग को कम करते हैं। तो जैसे कि प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं, लेकिन ये क्या है, विद इन 72 आवर्स ऑफ ऑनसेट, जैसे ही कंडीशन होती है उसके 72 आवर्स में स्टार्ट करना चाहिए मैक्सिमम इफेक्ट के लिए। इट रिड्यूसेस इन्फ्लामेशन एंड इम्प्रूव रिकवरी। देन आता है एंटीवायरल, जैसे कि एसाइक्लोविर। अगर हर्पीस वायरस है, वेरिसेला है, तो ये अगर हर्पीस वायरस है सस्पेक्टेड तो हम क्या दे सकते हैं, एंटी वायरल दे सकते हैं। आई केयर के लिए अगर ड्राइनेस हो रही है आइस में तो आर्टिफिशियल टीयर्स आते हैं, तो आर्टिफिशियल टीयर वो दिन में डालने होते हैं, और ऐसे ही ड्राइनेस को कम करने के लिए रात में ऑइंटमेंट आती है, वो क्रीम जैसी होती है, थोड़ी सी वो आई में डालनी होती है, तो वो ऑइंटमेंट रात को डालनी होती है आई ड्राइनेस को दूर करने के लिए। पेन रिलीफ के लिए कुछ एनाल्जेसिक दे सकते हैं अगर पेन हो रहा है। देन उसके बाद सर्जिकल, अगर इन सभी से ट्रीटमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे मोस्टली पेशेंट को इन सब से फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन अगर नहीं पड़ता तो सीवियर केसेस में फेशियल नर्व डिकम्प्रेसिंग सर्जरी करते हैं। डिकम्प्रेसिंग का मतलब है कि जो फेशियल नर्व कंप्रेस हो रही थी उस बोन में, क्योंकि वो फेशियल कैनाल क्या है, वो बहुत पतली है, तो वो बोनी है, और उस बोन में क्या हो रहा था, जैसे ही स्वेलिंग हो रही थी फेशियल नर्व में तो वो कंप्रेस हो रही थी। तो अगर सीवियर केसेस में उसको और चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा, रिकवरी नहीं हुई, तो वो जो बोन है उसका कुछ पार्ट रिमूव कर दिया जाता है, ताकि जो स्वेलिंग है उसको थोड़ा स्पेस मिले और जो फेशियल नर्व है वो कंप्रेस ना हो, उस पर और प्रेशर ना पड़े। ये सीवियर केसेस में ही किया जाता है अगर रिकवरी नहीं हो रही। So I hope you understood Bell's palsy. If you understood this video, then please like, subscribe and share to my channel. Thank you for watching.